मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 5 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले के मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे साथ में है, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, एक सूबेदार था, और सूबेदार यानी सरकारी अधिकारी, और वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मेरा सेवक जो है उसको लकवा है। हिंदी में झोले का मारा हुआ, झोले का मारा हुआ यानी लकवा, पक्षघात कहते मराठी में, अंग्रेजी में पैरालिसिस कहते। मेरे सेवक जो है उसको लकवा है, तो आप उसको चंगा करो। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसको चंगा करूंगा। तब वो सूबेदार जवाब देता है, वो कहता है, आप मेरे घर आएंगे इस योग्य में नहीं हूं। आप केवल एक शब्द बोलो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह को बहुत अचंभा हो गया, और वो आगे बोला सूबेदार कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी किसी के अधिकार के नीचे हूं, और मेरे भी हाथ बहुत सेवक है, दास है। मैं किसको कहता हूं आओ तो आता है, जाओ तो जाता है, वो मेरा सुनते हैं। आप एक शब्द बोलेंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप मेरे घर आने जैसा मैं लायक नहीं हूं, मैं पात्र नहीं हूं। आप केवल शब्द बोलो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु ने ये सब सुना, और प्रभु यीशु ने अचंभा किया और चकित हो गया। और जो लोग यीशु मसीह के पीछे थे उनको यीशु ने कहा, इतना विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य का विश्वास ऐसा है कि मैं एक शब्द बोलूं तो उसका सेवक घर पे ठीक हो जाएगा, इतना उसका विश्वास है। और प्रभु यीशु ने आगे बताया कि पूरब और पश्चिम से लेकर और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इसका मतलब क्या है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। परमेश्वर का चुना हुआ देश इज़राइल पृथ्वी के बीच में है, भीतर है, सेंट्रल में है। इज़राइल जो है परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है, लाडला राष्ट्र है, और वो राष्ट्र जो है पृथ्वी के बराबर भीतर में है। वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लाडले लोग हैं, जिसको हम अंग्रेजी में जू लोग कहते हैं, मराठी में हम यहूदी कहते हैं, मुझे लगता है हिंदी में भी यहूदी कहते हैं।
ये लोग परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के लाडले लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो विश्वास ये आदमी दिखाता है वो विश्वास इजराइल में भी मैंने नहीं देखा था। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से लोग आएंगे और स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, और राज्य के पुत्र यानी इजराइल के लोग बाहर अंधेरा में फेंके जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इजराइल तो परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है, लाडला राष्ट्र है। जू लोग तो परमेश्वर के लाडले लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे, और ये जो राज्य के लोग हैं, राज्य के जो संतान हैं, इजराइल के जो लोग हैं, वो बाहर फेंके जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु ने आगे उस सूबेदार को कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे बारे में हो। और उसी घड़ी उसका सेवक घर पे ठीक हो गया, चंगाई पाया। उसी क्षण वो जो सेवक घर पे था वो ठीक हो गया। उस मनुष्य का विश्वास ऐसा था कि यीशु मसीह केवल एक शब्द बोलेगा तो मेरा सेवक जो घर पे है वो घर पे ही ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उस सूबेदार का विश्वास था। आपका विश्वास क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो विश्वास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या विश्वास रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, यहां जो गवाही दी जाती है, साक्षी दी जाती है, उनमें से 99% लोगों को मैं पहचानता नहीं। 99% लोगों को मैं पहचानता नहीं। जब वो गवाह देने के लिए आते हैं, मैं उनके ऊपर देखता हूं, वो मेरे पहचान के लोग नहीं होते हैं। जो लोग कहां कोने में खड़े रहते, कहां ऊपर खड़े रहते, कहां बीच में होते हैं, उनको मैं देखा भी नहीं होता है, उनको मैं पहचानता नहीं। लेकिन वो लोग ठीक होते हैं, चंगाई पाते हैं और ऊपर मंच पर गवाह देने के लिए आते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, मुझे ब्रदर से मिलना है। और 99% लोग मिले बिना ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कहां कोने में खड़ा है भाई, बोलता है प्रभु यीशु मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्रभु यीशु मुझे स्पर्श करके मुझे चंगाई दे, उसी वक्त वो चंगाई पाता है। मैं उसे पहचानता भी नहीं, मैं देखा भी नहीं होता है, और ठीक हो जाता है। उसका विश्वास ऐसा होता है कि मैं यहां से चिल्लाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं प्रभु को विनती करूं तो प्रभु मुझे ठीक करेगा। ये उसका विश्वास होता है। उस विश्वास के साथ वो प्रभु को विनती करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है और उसको चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। 2-4 दिन मुझे लगता है गए हफ्ते में एक बहुत खूबसूरत गवाह हमने यहां सुनी, बहुत खूबसूरत गवाह। और गवाह ऐसी थी, एक भाई यहां भिवंडी से आते हैं, उनकी औरत यहां प्रार्थना के लिए नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी। उनकी औरत यहां प्रार्थना के लिए नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी, वो घर पे थी। ए भाई ने क्या किया, ए भाई ने मोबाइल शुरू किया, उसके घर में भी मोबाइल था, और मोबाइल पे मेरा प्रवचन जो है वो स्पीकर के सामने मोबाइल पकड़ के वो प्रवचन उसकी औरत ने घर पे सुना। फिर प्रार्थना जब शुरू हो गई, चंगाई की प्रार्थना जब शुरू हो गई, तब ये भाई ने प्रार्थना जो है उसको सुनाई वहां। वो वहां घर पे भिवंडी पे गिरी और उसकी बीमारी चली गई। अभी ये भाई का विश्वास था, यदि मेरी औरत घर पे भी प्रवचन सुनेगी मोबाइल से और प्रार्थना में भाग लेगी तो मेरी औरत घर पे ठीक हो जाएगी, ऐसा उसका विश्वास था। उस विश्वास के कारण उसने मोबाइल चालू किया और उसको प्रवचन सुनाया और प्रार्थना सुनाई। उसका विश्वास था कि इसके द्वारा वो ठीक हो जाएगी।
उसके विश्वास के अनुसार उसको प्राप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु आपको चंगाई दे सकता है, यदि आपका विश्वास है तो आपको मिलेगा। यदि आपका विश्वास नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता है। प्रभु यीशु ने उसको कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तुम्हारे बारे में हो जाए। जैसा तेरा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। उस मनुष्य का विश्वास ऐसा था, यदि प्रभु यीशु मसीह एक शब्द बोले मेरे सेवक के लिए, तो मेरा सेवक जो घर पे है वो ठीक हो जाएगा, वो चंगाई पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कोई औरतें होती है जिनके पति जो है, आदमी जो है, घर पे रहते हैं, शराब पीते हैं या प्रार्थना के लिए नहीं आते हैं, तो औरतें सीने पर हाथ रख के प्रभु को बोलती है, प्रभु मेरा पति जो घर पे है, मेरा आदमी जो घर पे है, उसको स्पर्श कर, उसको शराब के व्यसन से मुक्त कर। औरत यहां कहती है, प्रभु उसके आदमी को वहां स्पर्श करता है और वो व्यसन से मुक्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस औरत का विश्वास होता है, मैं यहां से प्रार्थना करूं तो मेरे पति को वहां स्पर्श हो जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपको मिलेगा, उसके अनुसार मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे बारे में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं, आप मेरे घर के तले, छत के तले आने की जरूरत नहीं है। वैसा मैं लायक भी नहीं हूं, मैं योग्य भी नहीं हूं, लेकिन आप केवल एक शब्द बोलो, बस आपके एक शब्द से काम हो जाएगा। आप यहां से बोलो, मेरा सेवक घर पे ठीक हो जाएगा। ये विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जैसा हम विश्वास रखेंगे वैसा हमें मिलेगा। ये मनुष्य का विश्वास था कि यीशु मसीह केवल एक शब्द बोलेगा तो उसका सेवक घर पे ठीक हो जाएगा। आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास रखना है, यीशु मसीह जिंदा भगवान है, वो हमारे जीवन में जितना भी दुख है, वेदना है, दर्द है, उसको निकालेगा, उसको जरूर निकालेगा। वो समर्थ है और उसके पास इच्छा भी है हमारा दुख निकालने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के हमारे नए जीवन की यात्रा शुरू होती है। चंगाई विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, बिना विश्वास चंगाई नहीं मिलती है। गॉड वर्क्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फेथ, गॉड वर्क्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फेथ। विश्वास के वातावरण में ही परमेश्वर काम करता है। द मिरेकल्स आर परफॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फेथ। विश्वास के वातावरण में ही चमत्कार किए जाते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चमत्कार करेगा जब विश्वास नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि लोग विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर नहीं चमत्कार करेगा। तो विश्वास रखना जरूरी है। आपको विश्वास होना मांगता है कि परमेश्वर ये मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास दिखाना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता है। वो सूबेदार का विश्वास था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको दिया। यीशु ने चंगाई दी। यीशु बोला, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा हो जाएगा, और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। हमारे जीवन में बहुत चमत्कार होने की जरूरत है, लेकिन चमत्कार होते नहीं है। इसका कारण है हमारा विश्वास नहीं होता है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया है, सूरज को निर्माण किया है, चांद को निर्माण किया है, नदी को निर्माण किया है, पहाड़ को निर्माण किया है, फल को निर्माण किया है। हम फल खाते हैं, ये सब अनाज हम खाते हैं, फसल हम लेते हैं, ये सब परमेश्वर का काम है। इसको देखकर हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर जिंदा है, हमारे पिता जैसा है, हमारे डैडी जैसा है। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। यदि परमेश्वर ने हमें सूरज दिया है, चांद दिया है, नदी दी है, बारिश दी है, फल दिए है, तो क्या वो परमेश्वर हमें चंगाई नहीं देगा? वो हमारे शरीर को नहीं ठीक करेगा? वो हमारी बीमारी को नहीं निकालेगा?
ये दयालु परमेश्वर हमारे पास है, प्यार का सागर है, दया का सागर है। वो दया का सागर है, इसलिए इतना अच्छा निसर्ग उसने हमें दिया है। वो प्यार का सागर है, इसलिए आसमान से बारिश होती है, हम पानी लेते हैं। वो प्यार का सागर, इसलिए हमें अनाज मिलता है, इसलिए हमें फल मिलता है, इसलिए हमें खाने को मिलता है, पीने को मिलता है। परमेश्वर प्यार का सागर है, इसलिए सब कुछ हमें मिलता है। जो परमेश्वर प्यार का सागर है और हमें सब कुछ देता है, क्या वो हमें चंगाई नहीं देगा? क्या वो हमारी बीमारी नहीं निकालेगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो हमारी बीमारी नहीं निकालेगा? वो जरूर हमारी बीमारी निकालेगा। हालेलुया। करीब करीब 1 साल हो गया, यहां प्रार्थना चालू थी, लोग आकर मुझे स्पर्श करते थे, स्पर्श का कार्यक्रम लेते थे। उस वक्त एक औरत आई जिसका पति जो है ऑस्ट्रेलिया में था और उसको कैंसर की बीमारी थी। उस औरत ने मुझे कहा मेरा पति ऑस्ट्रेलिया में है और उसको कैंसर की बीमारी है। मैंने बताया ठीक है, तुम हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। मैंने उसके ऊपर प्रार्थना की, वो तुरंत गिर गई और वो चली गई। उसने घर पे जाके ऑस्ट्रेलिया में फोन लगाया। उसके पति ने कहा दोपहर के वक्त फलाना समय पर मुझे कुछ अचानक हो गया, उस घड़ी से मैं ठीक हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये औरत यहां भारत में है, उसका पति ऑस्ट्रेलिया में है और उसका पति ऑस्ट्रेलिया में कैंसर की बीमारी से ठीक हो गया, चंगाई पाया। भाई और बहनों, उसका विश्वास है कि उसका पति ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास था कि मैं उसके ऊपर प्रार्थना करूं तो उसका पति ऑस्ट्रेलिया में ठीक हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। क्यों ना होगा? हमारा परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, वो प्यार का सागर है, वो क्यों ना हमें ठीक करेगा। यदि वो हमारा डैडी है, पिताजी है, वो हमारा पापा है जिसने हमें निर्माण किया है, तो क्या वो हमें चंगाई नहीं देगा? जिसने हमको शरीर दिया है वो शरीर ठीक नहीं करेगा? जिसने हमें आंखें दी है वो आंखें ठीक नहीं करेगा? जिसने हमें जीवन दान दिया है, क्या वो हमें ठीक नहीं करेगा? क्या वो हमें चंगाई नहीं देगा? हमारा जो धरती पर पिता है उससे स्वर्ग में जो पिता है वो भारी है, वो असली पिता है, नकली पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, हमारा स्वर्ग में जो पिता है वो असली पिता है। उसने जो हमको जन्म दिया है, उसने जो हमें निर्माण किया है। ये धरती पर जो पिता है वो नकली पिता है, डुप्लीकेट है। हालेलुया, हालेलुया। और डुप्लीकेट डैडी हमको छोड़ भी सकता है, लेकिन ओरिजिनल डैडी कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास होना चाहिए, हम हमारे पिता से मांगते हैं, परमेश्वर पिता से मांगते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारे लिए जरूर करेगा, चंगाई जरूर देगा, बीमारी जरूर हटाएगा। ये विश्वास हमारे पास होना चाहिए। मेरी बीमारी चली जाएगी, यानी जाएगी, यानी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर पिता जिंदा है। इस धरती का निर्माण करता मरा नहीं, जिंदा है। उसने तो हमें जीवन दिया है, वही तो आसमान से बारिश डालता है, वही तो हमें पानी देता है, हवा देता है, फल देता है, वही तो हमें सब कुछ देता है। वो जिंदा भगवान है, वो हमें जरूर ठीक करेगा, हमारे बीमारी को जरूर निकालेगा। वो हमारा प्यारा डैडी है, प्यारा पापा है, पिताजी है, तो क्यों न देगा वो? ऐसा विश्वास होना चाहिए। जब हम ऐसा विश्वास रखते हैं, परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना को सुनता है, चमत्कार करता है, जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। तो प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने उस सूबेदार का विश्वास देखा, यीशु मसीह ने अचंभा किया और लोगों को बताया, इतना विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा था। कितना विश्वास है। यह आदमी कहता है केवल आप शब्द बोलो, मेरा सेवक जो घर पे है वो ठीक हो जाएगा। कितना विश्वास। उस सूबेदार के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास उतना सामर्थ है, परमेश्वर वे कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गड़रिया हम उसकी
चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। और इसी क्षण बहुत से लोगों का पेट दर्द और पेट के अंदर जो कोई बीमारी है निकल जा रही है। और अभी प्रभु यीशु कहता है कि आपके मन में यदि किसी के खिलाफ गुस्सा हो तो सबों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना है, सबों को क्षमा करना। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, आतंकवाद, जितने भी पापों के आप याद कर सकते हो याद करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करो। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप करो, प्रभु को बताओ, प्रभु ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, मुझे बुरा लगता है। पश्चाताप करो प्रभु यीशु के सामने।
प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो। प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो, मुझे क्षमा करो प्रभु। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो, और यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो। बड़े विश्वास के साथ एक क्षण है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग से प्रभु यीशु हाथ लंबा कर रहा है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पर जो गांठी है वो गांठी चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, दिमाग में जो गांठी है जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं, इसी क्षण नष्ट हो जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे प्रभु का आशीष आए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा आधा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान दे, जिनको व्यसन है उनका व्यसन निकल जाए, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजेगा, प्रभु धन्यवाद दीजिए और जोर से। हम गीत ले रहे हैं, मन करता हूं, मन करता हूं। मन करे
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।